दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें अगली कहानी लिखने की ताकत देता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम भी अगली कहानी में आए तो नीचे कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिए। आपका नाम हमारी अगली कहानी का एक हिस्सा बन सकता है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां लोग खुद नहीं जाते, लेकिन कहानियां खुद चलकर पहुंच जाती हैं। गांव के बाहर नीम और पीपल के पेड़ों के बीच एक पुराना बिजली घर खड़ा था। दीवारें टूटी हुई, लोहे के गेट पर जंग और अंदर घुप अंधेरा। लेकिन असली डर उस इमारत में नहीं था। डर था उन बातों में जो लोग उसके बारे में करते थे। शाम का समय था। लाल सूरज धीरे धीरे नीचे जा रहा था। टपरी पर 4-5 आदमी बैठे थे और बात वहीं चल रही थी। अरे भैया, तुम लोग मानो या मत मानो, पर कल रात फिर वही हुआ। मेरे घर की लाइट अपने आप जल गई बिना स्विच दबाए। अरे रहने दे सोनू, तेरी पुरानी वायरिंग है, स्पार्क हो गया होगा। तू भी ना हर चीज में भूत घुसा देता है। भाई, मजाक अलग चीज होती है, पर मैं खुद देखा हूं, स्विच नीचे था फिर भी लाइट जली और बुझी भी अपने आप। तभी पास बैठे बूढ़े काका ने धीरे से गला साफ किया। लाइट अपने आप नहीं जलती बेटा। सभी की नजर उनकी तरफ गई। तो काका, आप ही बताओ कैसे जलती है? जब कहीं कुछ अधूरा रह जाता है ना, तो वो अपने होने का एहसास दिलाता है। आप फिर उसी बिजली घर की बात कर रहे हो ना? काका ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस दूर उस तरफ देखने लगे जहां पेड़ों के पीछे वो पुराना पावर प्लांट छुपा था। उसी समय वहां एक नया लड़का आया, रवि। भैया, एक चाय देना। सोनू ने चाय दी। रवि ने आराम से पूछा, ये जो पुराना बिजली घर है वो किधर पड़ेगा? बस इतना सुनते ही पूरी टपरी पर सन्नाटा छा गया। तू वहां क्या करेगा? काम है, मैं बिजली विभाग से हूं। नई लाइन डालनी है, उसी का सर्वे। रवि बेटा काम करने आया है, ये अच्छी बात है, पर हर काम हर जगह नहीं किया जाता। काका, आप लोग डर क्यों रहे हो? वो बस एक पुरानी बिल्डिंग है। भाई, अगर सिर्फ बिल्डिंग होती ना तो कोई बात नहीं थी, पर वहां जो हुआ था वो अभी खत्म नहीं हुआ। क्या हुआ था? काका ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। आज से करीब 10 साल पहले वो बिजली घर पूरे इलाके का सबसे बड़ा केंद्र था। दिन रात मशीनें चलती थीं। आवाज इतनी तेज कि पास खड़े आदमी की बात भी सुनाई नहीं देती थी। हाँ, मेरा भाई भी वहीं काम करता था। हाँ, 4 आदमी उस रात ड्यूटी पर थे। रात का समय था। अचानक जोर का धमाका हुआ। लोग भागे। आग लगी थी और अंदर वो चारों फंस गए। फिर दरवाजे नहीं खुले। लोग चिल्लाते रहे। आग बुझाने की कोशिश होती रही, लेकिन सुबह होने तक सब खत्म हो चुका था। मतलब वो चारों? हाँ, अंदर ही। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। फिर काका ने धीरे से आगे कहा, तू जा सकता है, कोई तुझे रोकेगा नहीं। हो गया। ये सुनकर रवि कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उठते हुए बोला, देखते हैं काका, सच क्या है। वो वहां से चला गया। रात को जब वो अपने कमरे में लेटा तो नींद नहीं आ रही थी। बार बार वही बातें दिमाग में घूम रही थीं। उसने आंखें बंद की, लेकिन तभी हल्की सी आवाज आई, टिक। उसने आंखें खोली। कमरे की लाइट अपने आप जल उठी। रवि एकदम उठकर बैठ गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था।
उसने स्विच की तरफ देखा। स्विच नीचे था। उसने धीरे से खुद से कहा, ये कैसे? कमरे में कोई नहीं था। दरवाजा बंद था, खिड़की भी, लेकिन लाइट जल रही थी और उसी रोशनी में दीवार पर एक और परछाई दिख रही थी जो उसकी नहीं थी। कमरे में सन्नाटा था। वो धीरे धीरे बिस्तर से उतरा और दीवार के करीब गया। जितना वो पास जा रहा था, उसका दिल उतना ही तेज धड़क रहा था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। ये मेरी आंखों का धोखा है। लेकिन जैसे ही वो दीवार के बिल्कुल पास पहुंचा, वो दूसरी परछाई धीरे धीरे हिली। रवि एकदम पीछे हट गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। कमरे की लाइट हल्की हल्की झपकने लगी और उसी झपकती रोशनी में वो परछाई अब दीवार से हटकर उसके पीछे आने लगी। रवि ने तुरंत पलटकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिमाग अब तेजी से काम कर रहा था। अगर कोई है तो सामने क्यों नहीं आता? और अगर कोई नहीं है तो ये सब हो कैसे रहा है? तभी बहुत हल्की आवाज, जैसे किसी ने उसके कान के पास आकर फुसफुसाया हो। आ गया तू। उसकी आवाज में डर साफ था, लेकिन वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर एक और फुसफुसाहट। काम अधूरा है। रवि ने आंखें कसकर बंद कर लीं। उसने गहरी सांस ली। ये मेरा वहम है। मैं ज्यादा सोच रहा हूं। और धीरे धीरे आंखें खोली। कमरा फिर से सामान्य था। लाइट बंद हो चुकी थी, परछाई गायब थी। वो कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे बिस्तर पर बैठ गया। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। कभी उसे लगता कोई कमरे के बाहर चल रहा है, कभी ऐसा महसूस होता जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा है। लेकिन हर बार जब वो हिम्मत करके देखने जाता, वहां कुछ नहीं होता। सुबह रवि की आंखें लाल थीं। पूरी रात जागने की वजह से वो उठा और सीधा बाहर चला गया। सब कुछ सामान्य, लेकिन रवि के लिए अब सब कुछ बदल चुका था। वो सीधा उसी चाय की टपरी पर गया। सोनू उसे देखते ही बोला, अरे भाई, आज तो बड़े थके लग रहे हो। नींद नहीं आई क्या? रवि ने उसकी तरफ देखा। कुछ सेकंड तक वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सोनू, तू कल जो बोल रहा था वो सब सच है क्या? क्यों, क्या हुआ? रवि ने धीरे धीरे सारी बात बताई। लाइट, परछाई और वो फुसफुसाहट। सब सुनने के बाद टपरी पर बैठे सब लोग चुप हो गए। तूने कुछ और भी सुना? हाँ, उसने कहा काम अधूरा है। भाई, अभी भी टाइम है। तू ये काम छोड़ दे, किसी और को दे दे। ये तेरे बस की बात नहीं है। हाँ, रवि ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे बड़ा कुछ और था। नहीं, अगर ये सब सच है तो इसका अंत भी होना चाहिए। बेटा, बाहर निकालना इतना आसान नहीं होता। तो फिर क्या करूं? भाग जाऊं? ऐसे ही छोड़ दूं? काका कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, अगर तू सच में जाना चाहता है तो आज रात जा। काका, आप इसे खुद भेज रहे हो? कुछ बातें दिन में समझ नहीं आती। आज रात ठीक 12 बजे वो जगह अपने आप जागती है। और वहां जाकर मुझे क्या करना होगा? तू खुद समझ जाएगा। रात धीरे धीरे पूरे गांव पर उतर आई। हर घर के दरवाजे बंद, गलियां खाली और दूर पेड़ों के पीछे वही पावर प्लांट। रवि अकेला चल रहा था। हर कदम के साथ
उसके दिल की धड़कन बढ़ रही थी, लेकिन अब वो वापस मुड़ने वाला नहीं था। कुछ देर बाद वो उस जंग लगे गेट के सामने खड़ा था। हवा अजीब सी ठंडी हो गई थी। उसने गेट को हाथ लगाया, आवाज गूंजी, वो अंदर चला गया। अंधेरा इतना गहरा कि अपनी सांस तक सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ वो अकेला नहीं है। अचानक कहीं अंदर मशीन चलने की आवाज। रवि रुक गया, लेकिन आवाज बढ़ती गई। वो धीरे धीरे कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। उसने उसे धक्का दिया। अंदर अंधेरे में 4 परछाइयां खड़ी थीं। रवि की सांस रुक गई। तुम लोग क्या चाहते हो? जो अधूरा रह गया उसे पूरा कर। अगर मैंने ये किया तो क्या होगा? हम मुक्त हो जाएंगे। था कुछ सेकंड तक सन्नाटा। फिर रवि ने गहरी सांस ली और बटन दबा दिया। अचानक पूरे प्लांट में तेज आवाज गूंजी। लाइट चमकने लगी, मशीनें घूमने लगी और उसी रोशनी में वो चारों परछाइयां धीरे धीरे गायब होने लगी। कमरा फिर से शांत हो गया। रवि वहीं खड़ा था, पसीने से भीगा हुआ, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। अगली सुबह गांव में खबर फैली, पुराना पावर प्लांट फिर से चालू हो गया। लोग दूर से देखने लगे, डर और हैरानी। लेकिन जब वो अंदर गए तो वहां कोई नहीं था, ना मशीनें, ना आवाज, ना रवि। उस दिन के बाद गांव में बिजली कभी अपने आप नहीं जली। पावर प्लांट फिर से हमेशा के लिए शांत हो गया। IND